थ्योरी ऑफ मशीन का हम इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ मशीन में होता क्या है। थ्योरी ऑफ मशीन एक ऐसी ब्रांच है, मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी मशीन के जो सापेक्ष है, इसमें फोर्स, रिलेटिव मोशन और वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको थ्योरी ऑफ मशीन बोलते हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन लिखी हुई है, थ्योरी ऑफ मशीन may be defined as that branch of engineering science which deals with the study of relative motion between the various elements of a machine and the forces which act on them। इसको हम थ्योरी ऑफ मशीन बोलते हैं। आपको हिंदी में भी लिखा मशीनों के सिद्धांत, जिसको हम हिंदी थ्योरी ऑफ मशीन का मतलब होता है मशीनों के सिद्धांत। को इंजीनियरिंग विज्ञान की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक मशीन के विभिन्न तत्वों और उन पर कार्य करने वाले बलों के बीच सापेक्ष गति के अध्ययन से संबंधित हो। एक दूसरे से रिलेटिव मोशन के बारे में बताया जाए, वो थ्योरी ऑफ मशीन कहलाती है। अब थ्योरी ऑफ मशीन जो होती है वो मेनली दो भागों में बांटी गई है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको दो भागों में बांटी हुई है। एक होता है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन दो भागों में बांटी है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक ऑफ मशीन। काइनेमेटिक ऑफ मशीन, डायनेमिक ऑफ मशीन दो भागों में बांटी गई है, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स में। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें काइनेमेटिक ऑफ मशीन क्या होता है। काइनेमेटिक ऑफ मशीन के अंदर आते हैं हमारे पास दो पॉइंट। एक डील विथ स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है उसके रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में। दूसरा है डू नॉट कंसीडर द वेरियस फोर्सेज इन्वॉल्व्ड इन द मोशन। जो मोशन में फोर्स अप्लाई हो रहे हों उसको हम इसमें काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में कंसीडर नहीं करते हैं। और डायनेमिक ऑफ मशीन में क्या होता है, डील्स विथ स्टडी ऑफ वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन वेरियस मशीन एलिमेंट। जो मशीन, प्रत्येक मशीन के जो एलिमेंट होते हैं उसके हम प्रत्येक फोर्स के और के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा है द फोर्सेज में भी स्टैटिक और डायनेमिक। फोर्स हमारे स्टैटिक या डायनेमिक में कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्योरी ऑफ मशीन दो भागों में बांटी गई, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक ऑफ मशीन। डायनेमिक मशीन आप देखोगे दो भागों में बांटी गई, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ये होता है, वो होता है जिसमें हम कोई मासलेस, जिसमें कोई भी मास को नेग्लेक्ट करके जो स्थिर अवस्था में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, उसको स्टैटिक्स बोलते हैं। और काइनेटिक्स का मतलब होता है जो जिसमें हम मास को कंसीडर करके जो फोर्स अप्लाई करने पर वो स्टैटिक या वो डायनेमिक मोशन पोजीशन में हो, उसको काइनेटिक्स बोलते हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन दो भागों में, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक ऑफ मशीन। और डायनेमिक ऑफ मशीन दो भागों में बांटी गई, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स में। इसमें कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको डेफिनेशन दी है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट आर फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। स्टैटिक्स वो होता है, वो मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। और काइनेटिक्स का मतलब वो होता है अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज अपॉन द मोशन ऑफ मटेरियल बॉडीज आर विद चेंजेस इन अ फिजिकल। काइनेटिक्स वो होता है, इस साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी मोशन में आए, उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। और डायनामिक्स वो होता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज। डायनेमिक्स में ये होता है कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते तो वो मोशन में आए बॉडी, उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। और काइनेमेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स concerned with the motion of object without reference to the forces which causes the motion। अगर हम विदाउट कोई फोर्स के रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम कोई बॉडी को अगर मोशन करती हो तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अब स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन तो हो गई। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे बॉडी के बारे में। तो बॉडी भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है रिजिड बॉडी और एक होती है रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो मजबूत होती है, जैसे कि कोई, जिसमें हम कोई फोर्स अप्लाई अगर करते हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट होता है या इस टाइप से कोई बॉडी होती है, तो उसमें अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। आपको लिखा हुआ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नेवर चेंजेस व्हाट एवर वी द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके बॉडी के शेप में, साइज में उसका चेंजेस हो जाता है, रेजिस्टेंट बॉडी कहलाता है। जैसे लिखा हुआ आ रेजिस्टेंट बॉडी इज अ बॉडी विच इज नॉट अ रिजिड बॉडी बट एक्ट्स लाइक अ रिजिड बॉडी वाज इट्स फंक्शनिंग इन द मशीन
In actual practice, no body is the rigid body, as there is always some kind of deformation while transmitting motion or force. So the body should be resistant one to transmit motion or force. कोई भी फोर्स अप्लाई करने पर उस बॉडी में चेंजेस आता है, उसको रेजिस्टेंट बॉडी बोलते हैं। हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस है हमारे पास टाइप से। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा उसकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे मूव करेगा काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्यों मूव करेगा उसको डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इट कैलकुलेट्स द ट्राजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं, उसके बारे में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। इट डिटरमाइंस द कॉजेस ऑफ मोशन, मोशन क्यों कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, ये फिजिक्स और मैथ्स की ब्रांच है काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ओनली, ये सिर्फ फिजिक्स की ब्रांच है। तो हमारे पास काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का जो डिफरेंस है वो ये है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव, और सेकंड है इट इज द स्टडी ऑफ व्हाई ऑब्जेक्ट मूव। इसमें काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, और इसमें हमारे पास आता है डायनेमिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव क्यों कर रहा है। दूसरा है इसमें हम लोग उसके पूरा ट्रेजेक्टरी के बारे में कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, और इसमें क्या करते हैं उसका कैसे मूव कर रहा है उसका कारण के द्वारा हम उसका डिटरमाइन करते हैं। और ये फिजिक्स और मैथ की ब्रांच है, और ये फिजिक्स की ब्रांच है डायनेमिक्स अकेला। इस टाइप से हमारे पास ये इंट्रोडक्शन